हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी सी एस पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने चार ऑपरेटर्स कवर कर लिए: अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल। अब हम फिफ्थ नंबर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर की। ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं दो, इज और इज नॉट। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, इज नॉट को बोलते हैं नेगेटिव आइडेंटिटी। इज क्या है, ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? ये ट्रू तब रिटर्न करता है जब दोनों ऑब्जेक्ट्स है ना सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ठीक है। और इज नॉट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो हम इसका देखते हैं प्रैक्टिकल। जैसे हमने लिखा मैसेज 1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है। मैसेज 2 अगर हमने लिखा तो उसको लिखेंगे हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो अब अगर हम लिखेंगे मैसेज 1 इज मैसेज 2, तो इसने हमें दे दिया फॉल्स। मैसेज 1 में भी वही वैल्यू है, मैसेज 2 में भी वही वैल्यू है, फिर भी ये हमें क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है। ये फॉल्स क्यों दे रहा है? क्योंकि ये सिर्फ चेक करता है अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, ये तभी ट्रू रिटर्न करता है। अब अगर हम चेक करें इसकी मेमोरी लोकेशन, आईडी मैसेज 1 और आईडी मैसेज 2। ठीक है। अगर आपको ये आईडी फंक्शन ही क्लियर नहीं है ना, तो ये मैंने पहले एक लेक्चर में क्लियर किया हुआ है इसको, तो उसको आपने चेक करना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है। तो ये आईडी क्या करता है? ये हमें मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है किसी भी वेरिएबल की। तो मैसेज 1 की आईडी क्या आई? ये आई। ये क्या होती है? मेमोरी लोकेशन। इसकी मेमोरी लोकेशन ये है, तो ये मेमोरी लोकेशन तो अलग अलग है, तो इस वजह से ये क्या कर रहा है? फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हम अगर ऐसे लिख दें मैसेज 3 इक्वल टू मैसेज 2। ठीक है। अब आईडी चेक करें मैसेज 3 की। अब ये जो मैसेज 3 की आईडी है, मैसेज 3 की आईडी क्या है? ये है। मैसेज 2 की आईडी क्या है? ये है। मैसेज 3 और 2 की आईडी बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है का मतलब क्या हुआ? ये सेम ही मेमोरी लोकेशन है, उस पर सेम ही डाटा पड़ा हुआ है। ये मैसेज 2 और 3 दो रेफरेंस होगी एक ही मेमोरी लोकेशन की, और उस मेमोरी लोकेशन पे डाटा तो एक ही होगा, एक मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है। तो अब अगर ये चेक करेंगे मैसेज 2 इज मैसेज 3, तो ट्रू रिटर्न करेगा। हम लिख दें मैसेज 3 इज मैसेज 2, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। पर इसमें भी एक चीज़ है जो मतलब नॉर्मली बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं की होती। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लिखेंगे MSD 1 इक्वल टू हेलो। ठीक है। MSD 2 इक्वल टू हेलो। हमने दो वेरिएबल लिए। अब अगर हम लिखते हैं MSD 1 इज MSD 2, तब इसने कह दिया ट्रू। हमने तो यहाँ पे रेफरेंस तो साइन नहीं की, ये हम अलग वेरिएबल लेके चले थे, ये अलग वेरिएबल लेके चले थे, सेम ही हमने यहाँ पे किया था। तो ये ट्रू क्या क्यों रिटर्न कर रहा है? ये क्या फंडा है? ये फंडा ये है, पाइथन जो है ना, स्मॉल स्ट्रिंग्स के लिए मेमोरी को रीयूज कर लेती है, सिर्फ स्मॉल स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ, तो एक स्मॉल स्ट्रिंग है, तो इसके लिए मेमोरी रीयूज कर रही है। यहाँ पे पाइथन मेमोरी रीयूज कर रही है, तो इनकी आईडी अगर आप चेक करोगे तो MSD 1 की और आईडी MSD 2 की सेम आ रही है, देखो। इसलिए ये रिटर्न ट्रू कर रहा था। ठीक है। हम लेते हैं मैसेज 3, इसमें हम क्या डाल देते हैं? हेलो। इसकी आईडी चेक करो अब। अभी भी देखो सेम ही आ रही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग छोटी है, एक वर्ड की स्ट्रिंग है, स्मॉल स्ट्रिंग है, तो ये आईडी रीयूज करती है पाइथन। ये कंसेप्ट बुक्स वगैरह में मेंशन नहीं होता, बच्चों को क्लियर नहीं होता है ये। ठीक है।
अब कंपटीशन वाले एग्जाम में या किसी वाइवा में आपको ये दे दे और आप तो कह दोगे नहीं जी ये तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये कंसेप्ट है, आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम इसको नंबर्स के साथ यूज कर सकते हैं, इंटीजर के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे नंबर 1 इक्वल टू 15,000, ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे 15,000। अगर हम अब चेक करेंगे num 1 इज num 2, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल, अलग अलग मेमोरी लोकेशन इनको मिल गई। पर अगर हम ये लिखते हैं num 1 इक्वल टू 50 और num 2 इक्वल टू 50, तब क्या करेगा ये num 1 इज num 2, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट आ गया। जैसे स्ट्रिंग स्मॉल के लिए ये मेमोरी रीयूज कर लेता है, ये नंबर स्मॉल के लिए भी मेमोरी रीयूज कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब आईडी num1 की चेक करेंगे तो क्या क्या आई, और num2 की चेक करेंगे तो क्या आई, सेम आई, दोनों आईडी सेम आई। पर अगर हम कहें हमने तो बड़ा नंबर यूज करना है और तब भी उसकी मेमोरी लोकेशन सेम रखनी है, तो वो कैसे होगी। जैसे हम लेते हैं num3, दोबारा हम वही लिख लेते हैं 20,000, num4 इक्वल टू num3, num4 इज num3। अब ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब ये नहीं है अभी ये बड़ा नंबर है तो, क्योंकि इसमें तो हमने रेफरेंस खुद ही असाइन कर दी ना। ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू कॉपी नहीं कर रहा num3 की num4 में। ये num3 की जो मेमोरी लोकेशन है, जो मेमोरी एड्रेस है, वो num4 के मेमोरी num4 में उसकी रेफरेंस डाल रहा है। num3 का मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस num4 में डाल रहा है, ना कि num3 की वैल्यू num4 में डाल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सेम मेमोरी एड्रेस को असाइन हो रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी डाटा टाइप्स हैं आप उनके साथ इनका यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्लोट के साथ, लिस्ट के साथ, ठीक है, या बुलियन डाटा टाइप के साथ। अब मान लो लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं। L1 हमने लिया, उसमें हमने डाल दिया 1 2 3। L2 लिया, उसमें भी डाल दिया 1 2 3। तो क्या करेंगे, L1 इज L2, तो फॉल्स है क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गए। चाहे वेरिएबल सेम है, वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, और इसको उससे मतलब नहीं है, इसने इसका अलग ऑब्जेक्ट बनाना है, अलग ऑब्जेक्ट बनाना है। और इस क्या चेक करता है, मेमोरी एड्रेस चेक करता है, उसके रेफरेंस चेक करता है, ना कि वैल्यू। जिसको वैल्यू से मतलब ही नहीं होता। अब अगर हम ये सोचें भी हम छोटी बना देते हैं लिस्ट 1 L2 इक्वल टू 1। अब चेक करें, अब ये फॉल्स ही देगा। वो कंसेप्ट स्ट्रिंग्स में काम कर रहा है। स्मॉल स्ट्रिंग ले लेते हैं एक वर्ड की, या इंटीजर ले लेते हैं, स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, तब काम करता है। यहाँ पे वो कंसेप्ट काम नहीं करता, ठीक है। बुलियन में वो काम करेगा। जैसे हम लेंगे a इक्वल टू ट्रू इक्वल टू ट्रू, a इज b लिखेंगे तो ये ट्रू देगा। अब आईडी चेक करेंगे a की और आईडी चेक करेंगे b की, तो देखो ये सेम दे रहा है, ठीक है। तो जो स्मॉल वैल्यू वाला कंसेप्ट बुलियन में भी काम कर रहा है, इंटीजर पे भी काम कर रहा है आपका, और किस पे काम कर रहा है, स्ट्रिंग पे भी काम कर रहा है। और वो लिस्ट पे काम नहीं करेगा, टप्पल पे काम नहीं करेगा, डिक्शनरी पे काम नहीं करेगा, सेट्स पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया इज ऑपरेटर का। उसके बाद आपकी बारी आती है इज नोट की। इज नोट का एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। इज नोट का इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। अगर लिखेंगे ए इज नोट बी, ये फॉल्स देगा। यहाँ पे ए इज बी क्या दे रहा था, ट्रू दे रहा था, ये फॉल्स देगा। L1 इज L2 फॉल्स दे रहा है यहाँ पे, तो इज नोट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, सिंपल। इसमें आपको कुछ अलग से देखने की जरूरत नहीं है। जो इज है उसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है, इज नोट होता है। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं वो भी दो ही होते हैं, इन और नॉट इन।
इन क्या होता है मेंबरशिप, और नॉट इन क्या होता है नेगेटिव मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ, इसमें हम चेक करते हैं भी हमने कोई एक एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट किसी सीक्वेंस का पार्ट है क्या। मतलब जैसे अगर हमने एक लिस्ट ली, लिस्ट में 5 एलिमेंट हैं, तो जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो उन 5 एलिमेंट्स में से एक है क्या। और नॉट इन क्या होता है, नॉट इन इनका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम लिखते हैं हेलो, तो हम लिखेंगे इन हेलो वर्ल्ड। क्या हेलो हेलो वर्ल्ड के अंदर है, तो यस है। हम लिखेंगे ABC इन हेलो वर्ल्ड है, तो नहीं है। हम वेरिएबल का यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे हमने लिखा MSG 1 इक्वल टू हेलो, MSG 2 इक्वल टू हाई, MSG 3 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, मैसेज 1 इन मैसेज 3 ये ट्रू है, और मैसेज 2 इन मैसेज 3 ये फॉल्स है। और फिर बात आती है लिस्ट की। लिस्ट में हम कैसे चेक करेंगे, हम लेते हैं लिस्ट L1 इक्वल टू 1 2 3। हम चेक करेंगे 1 इन L1 तो ट्रू, 2 इन L1 तो ट्रू, 5 इन L1 तो फॉल्स। सिमिलरली हम टप्पल में क्या कर सकते हैं, 3 4 5 6, तो 1 इन T1 तो फॉल्स, 5 इन T1 तो ट्रू, क्योंकि इसमें 5 है ट्रू, 1 नहीं है इसमें तो फॉल्स। फिर हम सेट्स में भी ऐसे ही कर सकते हैं। सेट 1 लिया हमने, तो हमने उसमें लिया 3 3, उसमें लिया 3 4 5, तो हमने क्या किया 4 इन S1 ट्रू, 3 इन S1 ट्रू, 9 इन S1 फॉल्स। फिर हम एक एग्जांपल देखते हैं डिक्शनरी का। हमने लिया D1 इक्वल टू नेम प्रमोद, ठीक है, और फिर हमने लिया रोल नंबर इक्वल टू 30, ठीक है। हम चेक करेंगे नेम इन D1, तो इसने दिया ट्रू। अब हम चेक करते हैं प्रमोद इन D1, तो इसने दिया फॉल्स। तो ये क्या करता है, ये कीज चेक करता है डिक्शनरी में, सिर्फ इसको वैल्यू से मतलब नहीं है, ये की चेक करेगा रोल नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नेम करता है कि नहीं। प्रमोद चेक कर रहे हैं तो ये फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो डिक्शनरी में ये कैसे काम करता है, कीज पे काम करता है। और नॉट इन क्या है, नॉट इन इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसे, जैसे ये हमने प्रमोद इन D1 चेक किया, फॉल्स दिया, हम चेक करेंगे प्रमोद नॉट इन D1, इसने दिया ट्रू। हम करेंगे नेम नॉट इन D1, इसने दिया फॉल्स। नेम तो इसमें है ना, तो इसने नॉट इन, इन ने क्या दिया था ट्रू, तो नॉट इन क्या दे रहा है फॉल्स। वैसे ही 9 इन S1 क्या था, फॉल्स था, और हम क्या करेंगे नॉट इन, ये ट्रू देगा। फिर आपको सिर्फ इन ऑपरेटर का पता होगा, तो नॉट इन एग्जैक्ट उसका अपोजिट है। तो ये हमारी बात होगी किसके बारे में, नॉट इन ऑपरेटर के बारे में और इन ऑपरेटर के बारे में। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो हमारा अब ऑपरेटर्स के टॉपिक में क्या पेंडिंग रह गया, बिट वाइज ऑपरेटर्स ही पेंडिंग रह गया, ठीक है।
इस लेक्चर में जो भी टॉपिक कवर हुए, अगर आपको उसकी पीडीएफ और पीपीटीज चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।